बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 6 अप्रैल है और हफ्ते का दिन है। आज जेल के अंदर कुछ ऐसा हुआ है जो इससे पहले नाज़रीन कराम इमरान खान ने नहीं किया। यानी आज जनरल आसिम मुनीर साहब का ना सिर्फ नाम लिया गया बल्कि सीधा सीधा नाम लेकर यह बता दिया गया है कि उन्होंने क्या क्या किया। आज ये भी उन्होंने बता दिया कि जनरल आसिम मुनीर पूरी फौज का नाम नहीं है, वो कोई इलेक्शन लड़कर नहीं आए। आज उन्होंने ये भी बता दिया कि जनरल आसिम मुनीर उनकी बीवी को टारगेट कर रहे हैं। आज उन्होंने ये भी बता दिया कि जनरल आसिम मुनीर को कब कब पैगाम पहुंचाया। उन्होंने ये भी बता दिया कि जनरल आसिम, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे। आज इमरान खान ने जो गुफ्तगू की है जेल के अंदर, वो कई लिहाज से खतरनाक गुफ्तगू है, लीथल गुफ्तगू है। इसका मतलब है इमरान खान सरेंडर नहीं कर रहे। एक एक फिक्रा जो आज इमरान खान ने सहाफियों से कहा, लगता यह है कि इमरान खान ने सोच समझ कर बोला है और एक एक फिक्रा खतरनाक है। एक एक फिक्रा एक अलग कहानी सुना रहा है। मैं वो सारी गुफ्तगू नाज़रीन कराम एज इट इज आपके सामने रखने जा रहा हूं। मैं चूंकि ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है, जहां आर्मी चीफ का नाम आता है, जहां फौज का नाम आता है, तो ये मामला बड़ा सेंसिटिव होता है। लिहाजा मैं कोट अनकोट जो कुछ उन्होंने कहा माफ कीजिएगा, एग्जैक्टली आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आज इमरान खान का मूड क्या था और आज इमरान खान किस तरह से गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले इमरान खान ने कहा, ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत 3 अरब रुपए जाहिर करके हमें सजा दिलवाई गई। हमने ग्राफ सेट की मजीद 3 जगह से कोटेशन ले ली। कोटेशन के मुताबिक ग्राफ ज्वेलरी सेट की कीमत 1 करोड़ 80 लाख रुपए बनती है। इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं किसी की गुलामी नहीं करता, गुलामी से बेहतर मौत है। ये उनका इशारा जिस तरफ था वो आपको अंदाजा है। मैं पूरी कुर्बानी दूंगा, आज सियासत से पीछे हो जाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। अगस्त में जब मुझे पकड़ा गया तो पुलिस मेरे बेडरूम में दाखिल हुई, वहां से मेरा पासपोर्ट और चेक बुक भी ले गए। बुशा बीबी बनीगाला में मौजूद कीमती अशिया को इसी वजह से कहीं और मुंतकिल कर दिया गया था। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को खुफिया एजेंसी ने, सुनिए जरा नाज़रीन, यहां से इमरान खान अब लीथल होना शुरू है। इनाम शाह और तोशा खाना के एक मुलाजिम को खुफिया एजेंसी ने मेरे खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनाया। तोशा खाना में सजा दिलवाने के लिए दुबई में पार्ट टाइम सेल्समैन से ग्राफ ज्वेलरी सेट की मालियत का तहमीना लगवाया गया। तोशा खाना रेफरेंस बनाने पर चेयरमैन नैब और इनाम शाह के खिलाफ केस करूंगा। उन्होंने कह दिया कि जनाब, जब यानी थोड़े से हालात बेहतर होंगे तो चेयरमैन नैब को नहीं छोड़ा जाएगा, इनके खिलाफ जो है वो केस किया जाएगा। और मैं आपको ये बता दूं कि चेयरमैन नैब एक रिटायर्ड जर्नैल हैं, आपने इस बात को ज़हन में रखना है। अब इमरान खान यहां से आहिस्ता आहिस्ता करके नाम लेने की तरफ जा रहे हैं। पहले उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में बात की, पहले उन्होंने कोशिश की कि नाम लिए बगैर गुफ्तगू करूं, लेकिन ना जाने इमरान खान को फिर आगे क्या हुआ, उन्हें फिर डायरेक्ट नाम लेके जो है ना वो गुफ्तगू करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, जी अहम तरीन ताकतवर शख्स ने मुझे तोड़ने के लिए तोशाखाना रेफरेंस में बुशरा बीबी को सजा दिलवाई। फवाद चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद उसे वादा मुआफ गवाह बनाने के लिए पकड़े रखा। परवेज इलाही और शाह महमूद कुरैशी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। फिर जनाब बात शुरू होना ही पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा की और फिर आर्मी चीफ की तरफ मामला गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट काजी फाइज ईसा को फैसलाबाद केस और भुट्टो केस याद है। काजी फाइज ईसा को नजर नहीं आ रहा कि लोग मिलिट्री जेलों में पड़े हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि 18 मार्च को मुझे जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में कत्ल करने का मंसूबा था। 24 घंटे पहले ही जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को टेक ओवर कर लिया गया था। सादा कपड़ों में मलबूस बहुत से लोग जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे। क्यों जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं लाई जा रही? इमरान खान बार बार सीसीटीवी फुटेज का जिक्र करते हैं। उन्होंने जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया, उन्होंने कोर कमांडर हाउस की सीसीटीवी फुटेज का, आईएसआई हमजा कैंप की सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया। इमरान खान को लगता है कि प्लान के तहत ये सारी सीसीटीवी फुटेजेस गायब की गई हैं ताकि सीसीटीवी फुटेज में चूंकि सारा सच मौजूद है, इसलिए सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ रही है। उन्होंने कहा, जी लंदन प्लान ताकतवर शख्स और नवाज शरीफ के दरमियान था। लंदन प्लान के लिए जजेस को भी साथ मिलाया गया। खुफिया एजेंसीज ने जजेस की तकर्रियां करवाई। जो ईस्ट पाकिस्तान में हुआ वही आज हो रहा है। ठीक है, अब लंदन प्लान की तरफ आगे। मशरकी पाकिस्तान में मुजीबुर रहमान का मैंडेट चोरी करके मुल्क तोड़ा क्या? मुजीबुर रहमान की अक्सरियत से याहिया खान की ताकत खत्म हो जाती। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में लिखा है कि मुजीबुर रहमान इलेक्शन जीत गया था। मशरकी पाकिस्तान की तरह अब हमारा भी मैंडेट करके कम करके हमें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। उस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ, इस वक्त उन्होंने पहले यह भी कहा, उन्होंने कहा अगर याहिया मिल लेता मुजीबुर रहमान से तो मुल्क ना टूटता। फिर उन्होंने कहा इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ, अब जरा इशारों के नाम में बात होना शुरू होगी। इस वक्त बादशाह पीछे बैठा हुआ है और मोहसिन नकवी वायसराय बना हुआ है।
शहबाज शरीफ फीते काटता फिर रहा है, इसके पास कोई ताकत नहीं है, इमरान खान ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि मुल्क का मुआशी तौर पर बेड़ा गर्क होने लगा है। जजेस कह रहे हैं कि एजेंसियां धमका रही हैं। आसिफ जरदारी ने बयान दिया कि एक सियासी जमात फौज का इमेज खराब कर रही है। अब यहां पर वो फौज, इमरान खान ने जनरल आसिम वाले मामले के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में वो जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो इसको फौज से अलग रखना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी मैं पूरी फौज को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, फौज अलग है और जनरल आसिम मुनीर चूंकि इलेक्शन लड़कर नहीं आए तो वो अलग है, वो आगे चल के मैं उसकी तफसील रखता हूं। लेकिन इमरान खान, आपने गुफ्तगू में ये ज़हन में रखना है कि इमरान खान कहते हैं जी फौज जो है ना वो फौज के खिलाफ नहीं है। वो कहते हैं आसिफ जरदारी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा जी एक सियासी जमात का इमेज खराब, जबकि हम इक्तदार में थे तो फौज का इमेज आसमान पर था। फौज का इमेज उस दिन खराब हुआ जब ये चोरों के साथ बैठे। जरदारी और शरीफ खानदान को करप्शन का हमें आईएसआई और जनरल बाजवा ने बताया था। जरदारी और नवाज शरीफ ने तोशाखाना से गाड़ियां ली, इनका केस क्यों नहीं सुना जा रहा? सारी कौम को पता है कि अब जरा सुने, अब जनाब, अब नाम होना आना शुरू हो गए। अब धड़ाधड़ जो है वो इस बारे में बात होगी और इमरान खान की गुफ्तगू का जो है ना वो देखिएगा कि अब वो किस कदर अब वो गुस्से में जाते जा रहे हैं और उनका जो गुफ्तगू के साथ साथ जो आप समझ लें कि सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो किस तरफ इशारा कर रहा है। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स इस बात को ज्यादा एनालाइज कर सकते हैं कि इमरान खान क्या पैगाम देना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी सारी कौम को पता है कि मुल्क कौन चला रहा है। आर्मी चीफ की तकर्री से पहले आरिफ अलवी के जरिए पैगाम भेजा था कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं, हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं। मैंने आरिफ अलवी के जरिए टेलीफोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। नाज़रीन इकराम, दैट इज अ बॉम्बशेल। इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने ये कहा, आरिफ अलवी को कहा कि फोन करें जनरल आसिम मुनीर को और कहा कि हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है। फिर इमरान खान कह रहे हैं कि मैंने उन्हें कहा कि हमें तुम्हारे लंदन प्लान का पता है। आज इमरान खान ने पहली बार ये वाजे किया है, वो बता रहे हैं कि लंदन प्लान जो बना था वो जनरल, आज वो जो कह रहे थे ना किसी ताकतवर शख्सियत ने बनाया नवाज शरीफ के साथ मिलकर, तो अब वो इमरान खान इल्जाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं जी जनरल आसिम मुनीर ने लंदन प्लान नवाज शरीफ के साथ मिलकर बनाया था। अब दिस इज ह्यूज। इससे पहले इस तरह से नाम लेकर इमरान खान ने इस तरह से बात नहीं की थी जैसे आज की जा रही है। तो उन्होंने कहा जी मुझे फोन करवाया था कि मुझे इसके लंदन प्लान के बारे में मालूम है। अली जैदी भी राब्ते में था, उसके जरिए भी पैगाम भेजा था कि न्यूट्रल रहें और मुल्क को चलने दें। हमें कहा गया फिक्र ना करो, वो न्यूट्रल रहेंगे। इमरान खान कहता है कि इमरान खान कहते हैं कि मुझे बताया गया जब ये अली जैदी के जरिए कम्युनिकेशन हुई तो तब दोबारा यकीन दहानी करवाई गई थी कि हम न्यूट्रल रहेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था जनरल आसिम मुनीर को कि मुल्क को चलने दें, हमें आपकी इन चीज़ों का पता है, लेकिन हम तुम्हारे मुखालिफ नहीं है, मुल्क को चलने दें। तो कहते हैं जी वापसी पे हमें जो कम्युनिकेट हुआ वो ये था कि आप फिक्र ना करें, वो न्यूट्रल रहेंगे। क्या आपको, फिर साफी ने सवाल किया कि क्या आपको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? अब यहाँ पे इमरान खान दोबारा काजी फायज पे आ रहे हैं, इसके बाद दोबारा जनरल आसिम मुनीर पे जाएंगे, वहां उनके बारे में दोबारा गुफ्तगू होगी। सुनिए यहाँ यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं। क्या आपको चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से इंसाफ की उम्मीद है? साफी ने सवाल किया। इमरान खान कुछ देर खामोश रहे और बोले कौम सब कुछ देख रही है, मैं इस पर कोई राय देना नहीं चाहता। आज मुल्क बदल चुका है और माफ कीजिएगा लोगों में शऊर आ चुका है। हमें गद्दार बनाया गया, 9 मई में फंसाया गया, लेकिन कौम ने 8 फरवरी को बता दिया कि वो कहां खड़ी है। कई जजेस मोहसिन नकवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और निगरान हुकूमत लंदन प्लान का हिस्सा थी। यानी कि इमरान खान कह रहे हैं जो लंदन प्लान है, दोबारा इमरान खान लंदन प्लान पे आ गए। मैंने कहा ना दोबारा आर्मी चीफ के ऊपर आएंगे। तो लंदन प्लान के ऊपर वो बता रहे हैं कि सिर्फ ये 2 शख्सियात के दरमियान नहीं था, बल्कि इसमें इसको ये पूरा उन्होंने बनाया था, जिसमें वो कह रहे हैं कि अब ये जितनी गुफ्तगू है नाज़रीन किराम, मैंने एक लफ्ज़ भी ऐड नहीं किया बीच में, ये कोट अनकोट आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ कि ये इमरान खान की इल्ज़ामात हैं, इमरान खान की बातें हैं, मैं कोट अनकोट रख रहा हूँ, इसमें मेरी कोई, मैं अपनी डिस्कशन नहीं कर रहा, अपना तज्ज़िया नहीं दे रहा। तो इसमें वो ये बता रहे हैं कि इसमें कई जजेस थे, मोहसिन नकवी थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और निगरान हुकूमत, यानी कि जो निगरान हुकूमत आनी थी या जिस तरह से आनी थी या जो लोग आने थे पहले से डिसाइडेड थे। कहने का मतलब ये है, इसलिए वो लंदन प्लान का हिस्सा थे। फिर अब बात आ गई कि जनाब आप, इसका मतलब है आप जनरल आसिम मुनीर का नाम ले रहे हैं, अब ये चीजें कर रहे हैं, इसका मतलब आप फौज से लड़ाई ले रहे हैं। अब तो बात डायरेक्ट होगी कि आप भाई फौज से लड़ाई ले रहे हैं, सही है। तो इसके ऊपर फिर इमरान खान ने, मैंने बताया ना पहले, वो कह रहे हैं जी फौज, मैं फौज के मुखालिफ नहीं हूं। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं जी मैंने कभी फौज से लड़ाई नहीं की,
जनरल बाजवा ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। मैं जनरल बाजवा को डी-नोटिफाई कर सकता था, लेकिन नहीं किया। हमने इस सब के बावजूद भी जनरल बाजवा से मुलाकात के लिए एक कमेटी बनाई। यानी कि ये सारी चीज़ें हुई भी, तो भी हमने जनरल बाजवा से जो है वो मुलाकात के लिए कमेटी बनाई। हमने जो है ना वो फ़ौज से लड़ाई नहीं की। हमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया, लेकिन हमने फ़ौज से लड़ाई नहीं की। फिर इमरान खान ने कहा जी सिर्फ सिपह-सलार फ़ौज नहीं, वो अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। वो कह रहे हैं जी सिर्फ सिपह-सलार फ़ौज नहीं, यानी वो कहा जा रहा है कि भई अगर आप फ़ौज के मुखालिफ नहीं है तो आप सिपह-सलार का नाम क्यों ले रहे हैं? मुमकिना तौर पर ये सहाफ़ी ने पूछा होगा। तो इसके ऊपर इमरान खान ने जवाब दिया जी सिर्फ सिपह-सलार फ़ौज नहीं है, वो इलेक्शन लड़कर नहीं आया। जनरल याहिया ने भी अपनी ताकत के लिए मुल्क को तबाह किया था। जनरल याहिया मुजीबुर रहमान से बात कर लेता तो सरेंडर ना करना पड़ता। अब वो एक डिवीजन पैदा कर रहे हैं इमरान खान यहाँ पे कि जी फ़ौज और सिपह-सलार में फ़र्क है। फ़ौज का हालाँकि इससे पहले इस तरह की बात किसी ने भी नहीं की। यही समझा जाता है कि फ़ौज ऑब्वियसली एक चेन ऑफ कमांड के तहत चलती है और जो फ़ौज है वो सिपह-सलार ही होती है। मतलब एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन आज इमरान खान कुछ अलग बात कर रहे हैं। अब इसके ऊपर इनको क्या फेस करना पड़ता है या मज़ीद सख्ती होती है या क्या चीज़ें होती हैं, अब ये आगे चल के पता चलेगा। लेकिन यहाँ तक मैं आपको नाज़रीन-ए-किराम बताऊँ, तो बहुत खतरनाक गुफ्तगू है। ये बड़ी पुरख़तर गुफ्तगू है, इसके खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान अब वो समझते हैं कि मैं नताइज से मुबर्रा हो चुका हूँ, जो कर रहे हैं इससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है। तो फिर इमरान खान ने ये कहा कि जनाब 1971 में मुल्क टूटा, आज मुल्क की मुआशी कमर टूटने लगी है। इस वक़्त जितनी तगड़ी जमात पीटीआई है, इतनी तगड़ी जमात और कोई नहीं। आज दोबारा इलेक्शन करवा लें, दोबारा सबको पता चल जाएगा। हुकूमत गिराने के बावजूद 2 मर्तबा जनरल बाजवा से मिल सकता हूँ, तो किसी से भी मिल सकता हूँ। इस वक़्त मेरी ज़ात का इश्यू नहीं है, पाकिस्तान का इश्यू है, पाकिस्तान का इश्यू है, मुझे कायल कर लें, इमरान खान ने कहा। यानी इमरान खान कह रहे हैं कि मैं मिल सकता हूँ किसी से, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मैं यानी कि यहाँ पर इमरान खान अब मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पे वो जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं उनसे मिल सकता हूँ। यहाँ पर इमरान खान ये इंप्रेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? मौजूदा हालात में अदलिया बिल्कुल भी आज़ाद नहीं है। बुशरा बीबी ने अब वो बुशरा बीबी के ऊपर आ गए दोबारा से, अब दोबारा जनरल आसिम का नाम आएगा। देखिए वो क्या बात हो रही है। बुशरा बीबी ने पहले शहद में कुछ मिलाने का कहा, आपने ज़हर देने का कहा। बुशरा बीबी ने दोबारा खाने में हार्पिक मिलाने का कहा। इमरान खान से सवाल। यानी कि अब बुशरा बीबी से बात जो हो रही है, बुशरा बीबी से रिलेट के उनके खाने में ज़हर मिल रहा है। तो इमरान खान ने जवाब दिया, "जब तक बुशरा बीबी की एंडोस्कोपी नहीं होती, कैसे कुछ पता चल सकता है? जब कोई चीज़ अंदर चली गई, तो बज़ाहिर देखने से कुछ मालूम नहीं हो सकता।" फिर सवाल किया गया, "आपने और बुशरा बीबी ने इल्ज़ाम लगाया, आर्मी चीफ पर लगाया। अगर कल को टेस्ट क्लियर आ गया, तो क्या कहेंगे?" आगे उन्होंने कहा, "आर्मी चीफ ने ही मेरी बीवी को टारगेट किया, जिसका कोई लेना-देना नहीं था। मुझे और मेरी बीवी को कुछ होता है, तो वही ज़िम्मेदार होंगे।" अब ये पहले इस तरह का एक बयान आया था तो उसमें बड़ी क्लैरिफिकेशन आई थी कि बात इस तरह से नहीं हुई थी, इस तरह से हुई थी। माफ़ कीजिएगा। आज इमरान खान खुल के इस तरह से जो है वो गुफ्तगू कर रहे हैं, ठीक है? फिर इमरान खान ने कहा जो कौम अपनी आज़ादी के लिए मरने के लिए तैयार ना हो उसको गुलामी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। नून लीग का जनाज़ा निकलेगा जब कौम पर महँगाई की जाएगी। रूलिंग इशराफिया का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनका सारा पैसा रूलिंग इशराफिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनका सारा पैसा बैरून मुल्क में है। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी कहा जी इस वक़्त उम्मीद सिर्फ़ जजेज़ से है, 6 जजेज़ खड़े हुए इस्लाम पेश करता हूँ। तमाम जजेज़ को मालूम है कि क्या हो रहा है। जजेज़ मुल्क के मुस्तकबिल को बचाएँ क्योंकि सरमायाकारी सिर्फ़ कानून की बालादस्ती से आ सकती है। जिस मुल्क में जजेज़ को धमकियाँ मिल रही हों, वहाँ कौन सरमायाकारी करेगा? इस वक़्त कौम जजेज़ की तरफ देख रही है। जजेज़ ने कानून की बालादस्ती को कायम करना तो है। मुल्क में अगर मुल्क में ये यानी कि वो कह रहे हैं कि कानून की बालादस्ती होगी तो मुल्क में सरमायाकारी आएगी। फिर जनाब उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी ने कहा कि पार्टी के अंदर कुछ लोग उन पर अमेरिकी एजेंट होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान से सवाल, हमारे कुछ लोग एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं, जो पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, वही बुशरा बीबी पर भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इमरान खान ने तस्लीम कर लिया कि हमारे कुछ लोग जो हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। ये बहुत, 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 बहुत बड़ा बयान है। इमरान खान को मालूम है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग हैं, जो कि इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते में हैं। उन्होंने कहा कि क्या यही वजह है कि पार्टी के अंदर जो है वो बनाई जाने वाली कमेटियों की तश्कीलें नौ हो रही है। कमेटियों की तश्कील रोज़मर्रा के सियासी मामलात के लिए बनाई गई है। हतमी फैसले कोर कमेटी ही करेगी, इमरान खान ने जवाब दिया। अच्छा जनाब, ये गुफ्तगू हुई। फिर जनाब ये भी हुआ जो अडयाला जेल में बैठे इमरान खान के साथ पहले से ज़्यादा कहीं ज़्यादा मज़बूत लग रहे हैं। अच्छा, ये यानी कि आज सारी नाज़रीन-ए-किराम गुफ्तगू हुई, इसको देख के ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान किस
इस वक्त जहनीत से और कितना लीथल हुआ है, किस तरह उन्होंने सारे लिहाज खत्म कर दिए। इन सब चीज़ों का मुझे लगता है कि इमरान खान को नुकसान भी हो सकता है, लेकिन इमरान खान इन चीज़ों से मुबर्रा हो चुका है। लेकिन ये जो गुफ्तगू है नाज़रीन कराम, ये आज बहुत लीथल है। जितने पॉइंट्स उठाए गए हैं मैंने बगैर तज्ज़िये के आपके सामने रख दिए हैं। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान क्या सोच रहा है और क्यों सोच रहा है। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान ज़िंदाबाद।